सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। क्या बात है दीपा, आई हूँ जब से हंसी रही हो। आज ना मन कर रहा है आपको कई सारे उपनाम दे दूं। मुझे भाई क्यों, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मुझे इतने सारे उपनाम देने की जरूरत पड़ गई? गुनाह नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहूं तू इश्क। ओहो, तो फिर तू मुश्क। तू हवा। हवा तो मैं क्या कहूँ फिर? घटा, तू घटा। तू बादल। तो तू बरसात। बस ऐसा ही मन कर रहा है कि खूब सारे नाम दे, लेकिन ये सिर्फ आप और मैं नहीं, हमारी सब सखियों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही रिश्ता है ना। हाँ, तो यूं कहो ना, तुमने तो मुझे एक संकट में डाल दिया। मुझे लग रहा है कि आज दीपा ये क्या बात करना चाह रही है कि तू हवा, मैं बादल, है ना। तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि चांद और चकोरी का जो रिश्ता है ना, दिन और रात का जो रिश्ता है, धूप और छांव का जो रिश्ता है, वो हमारी सखियों और सखाओं के साथ है। और ये रिश्ता दिन ब दिन पक्का होता चला जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पक्का क्यों नहीं होगा। भाई देखिए ना, जैसे ही 3 बजते हैं हमारी सभी सखी और सखा एकदम पास में बैठ जाते हैं रेडियो के कान से लगा के, और दीपा की आवाज को मिस नहीं करना चाहते। हमारी भी और आपकी आवाज को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, है ना सखी? सही कहा या नहीं? तो चलिए, जब हमने इतना मजबूत रिश्ता कायम कर ही लिया है अपनी सखियों और सखाओं से, तो प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं, जहाँ पर यही कहा गया है कि तू प्यार, तू प्रीत। तू प्यार, तू प्रीत, तू चाँद, तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू साथ, तू भी, हाँ तू रूप, हाँ तू रंग, छूटे न ये संग तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार। बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। हाँ, बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो
तू साज, तू गीत, हाँ तू रूप, हाँ तू रंग, छूटे ना ये संग तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है तू प्यार। दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं, हो दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं, ना लागे अब जिया रे, कहे तो तेरे द्वारे, मैं ले आऊं बारात तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है तू प्यार। रात और दिन ढलते रहे, साथ साथ हम चलते रहे, हाँ रात और दिन ढलते रहे, हाँ साथ साथ हम चलते रहे, बने हम ऐसे साथी, ये जैसे दिया बाती, दिल में है ये उमंग तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तो दीपा, ये तो तय हो गया कि हमारा अपने श्रोताओं से, अपनी सखियों और सखाओं से जुदा होना मुश्किल है, बिल्कुल है ना। लेकिन आज जो 4 कार्यक्रम हमसे हमारे साथ साथ चलेंगे, उनका जिक्र तो तुमने किया ही नहीं। क्या है ना, प्रेम में इतने खो गए हाँ, कि उन्हें जुदा कर दिया। नहीं भाई, वो कैसे जुदा हो फिर सकते हैं? बताओ, कौन से अलग अलग कार्यक्रम? बातें हैं, तभी तो सखी सहेली और हम सब हैं। तो आज बात हम करेंगे कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो राजनयिक जो जितने भी जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें महिलाएं कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज घूमने जाएंगे भारतीय विरासत स्थल रानी की वाव, जो कि गुजरात में है। अरे वाह, अरे वाह। तो उसकी क्या खासियत है वो हम जानेंगे। बहुत सारे संदेश उसके लिए भी आए हैं। बातें हल्की फुल्की में हम वर्षा ऋतु में क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रही है और क्या क्या कर रही है। बहुत सारे संदेश तो आ गए हैं जी। हम चाहते हैं और बताइए, बच्चों के लिए क्या आपने छतरी खरीदी या रेनकोट खरीदा, क्या चीज आपको, जो गाड़ी चला के जाते हैं, 2 पहिया वाहन जो चलाते हैं, उन्हें क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है चलाने की। देखो, पैदल जाने वाले भी बहुत लोग हैं, उनको मत भूलना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। तो गाड़ी चलाने के वक्त की जो बात कर रही थी कि वो रेनकोट जैसा जो आजकल आने लग गया है वो उन्हें पसंद है, या वो कहीं रुक जाते हैं तो वो सब भी बताइए। और पैदल जाने वाले, अगर हाथ में छाता या कोई आपके पास मजबूत चप्पल भी रखें, बिल्कुल, वो है या नहीं, नहीं लिया है तो ले लीजिए, ले लिया है तो वो भी बताइए। तो इस तरह की सारी बातें करेंगे। और मन तो तुम्हारा अधीर लगी रहा है आज मुझे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी होती है ना। आज तुम्हारी मन के जो हालात है ना, वो बड़े अस्त व्यस्त है। देखिए, लेकिन तुम्हारी निर्णय क्षमता कैसी है ये तो अभी पता चलेगा बातों ही बातों में कि तुम निर्णय क्षमता लेने में कैसी हो। लेकिन ये तय हो गया है कि आज तुम्हारा मन थोड़ा अधीर है, लेकिन जो साथियों का साथ मिला है हमारा सखी सहेली परिवार का, तो
अगले 1 घंटे में देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, मन है ना, मन का क्या, मन कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी हंसता है कभी रोता है, जी। कभी कहना नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं सुनता है ना। बिल्कुल। तो और कहते भी हैं देखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन है और मन से खेलना भी पड़ता है कभी कभी, है ना। हाँ, कभी कभी उसे धोखा भी देना पड़ता है। हाँ, कभी मनाना भी पड़ता है। बनाना भी पड़ता है। और क्योंकि अगर हमें निर्णय लेना है कोई हाँ। बात का, तो मन को हम विचलित नहीं होने दे सकते। बिल्कुल। और उसको वहां पे पकड़ के रख करके उस सही दिशा की ओर कदम उठाना हमें होता आगे है। बढ़ना मन को समझाना बहुत जरूरी है। जी। कोई भी स्थिति हो हमारे सामने, मन को समझाना ही पड़ता है। जी। और इसी पर हमारी जो आगामी जो दिनचर्या है, आगामी भविष्य है, जो दिन है, वो टिका होता है। जी। और इसलिए बड़े कहते भी हैं कि जो करो सोच समझ कर करो। तो ऐसे में अगर मन व्यथित है, बेचैन है और कोई अहम निर्णय लेने में हमारी हानि हो रही है, तो थोड़ा सा ठहर जाएं, बिल्कुल। मन को संभालें, खंगालें कि वो क्या चाहता है, फिर दिमाग से भी पूछें, तब जाके कोई निर्णय हमें लेना जी चाहिए। बिल्कुल। जब बहुत ही बेचैनी हो तो कहीं फट से बोल नहीं देना चाहिए, बस हाँ। यही करेंगे और यही करेंगे, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर मंदाकिनी जी इस तरह की डिसीजंस या निर्णय फिर गलत साबित हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, कोई ऐसी बात जो हमने भावुकता में कह दी है या कोई क्रोध में कह दी है या एक बस कह दी है क्योंकि हमारा मन कह रहा था इस तरह से बात करने को, ये चीजें हमें आगे जाकर पे करनी पड़ती हैं, इनके फिर भुगतान करने पड़ते हैं। तो कहते हैं ना, तोल मोल की बोल, बहुत सोच समझ कर बोले, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। हाँ, ये अलग बात है। देखिए, जिंदगी है दीपा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर अभी आप अपने अतीत की ओर झांकती हैं या मैं झांकती हूँ या हमारी सखियां सखा झांकते हैं, तो हमें लगेगा अरे उस मौके पर मैंने गलती कर दी थी, वहां मैं गलत थी। ये एक बात तो है जो शायद हमारी सखियां और सखा भी मानेंगे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही, सबके ऊपर ये लागू होता है। और कई बार हमारे निर्णय गलत साबित हो भी जाते हैं, हम गलत निर्णय ले भी लेते हैं, अत्यधिक क्रोध में, अत्यधिक भावुकता में, मजबूरी में, ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन उसको भूल कर आगे की सुध ले, बिल्कुल, है ना। और क्या होता है ना, जब मन शांत नहीं रहता तो फिर वो हम एक फोकस भी नहीं कर पाते उसे, और फिर जो सारे जो ऑप्शंस हमारे सामने, विकल्प जो दिखाई दे रहे होते हैं जो, लेकिन उस वक्त हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। और तनाव में जब रहते हैं तो मन और शरीर दोनों, ये जो वो एक स्थिति आती है ना, भाग जाओ, बस इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से भाग जाओ। मन भागता है ना, भागे रे मन, वो जो गीत बना है ना, वो इसलिए है कि मन हमारा दौड़ता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे में सोचने और यही है कि डिसीजन लेने की क्षमता फिर कम हो जाती है। और फिर भावनाओं पर भी देखिए प्रभाव तो पड़ता ही है। जब हम मन हमारा अधीर है, तो जैसे बात अभी आप कह रही थी ना कि क्रोध में भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे अपशब्द बोल निकल जाते हैं मन से जो कि वैसे नहीं बोलने चाहिए। हाँ, नहीं निकलने चाहिए। और हम आदी भी नहीं होते इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध में कई बार हम ऐसी बातें कह जाते हैं, फिर हमें उसका बाद में पछतावा भी होता है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं कहें। मन अधीर होता है, मन विचलित होता है, मन थक जाता है, मन हार जाता है, मन दुखी होता है, मन रोने भी लगता है ना, मन सिसकता भी है, मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो मन में तो हजारों तरंगें उतार चढ़ाव करती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो जीवन है वो बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को हमें जीना ही पड़ेगा। इस बात को जीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जिंदगी से हार नहीं माननी है। अगर हार भी जाते हैं, फिर से उठिए, फिर से चलिए, फिर से दौड़िए। देखिए ना, ऐसा थोड़ी होता है, हर दिन एक सा नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है मंदाकिनी जी। आज अगर कुछ ऐसी सखियां या सखा जहाँ पे थोड़ा सा बेचैन सा अगर मन होगा, तो जरूर ये सारी बातें सुन करके उन्हें अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि और ऐसा ना लगे कि भाई हम कहीं अकेले हैं। हाँ। तभी तो ये रेडियो और ये हमारा परिवार है। हाँ। कि कुछ ऐसी बातें कोई बोल जाता है, कहीं कोई संदेश ऐसा आ जाता है कि मन एकदम फिर से प्रफुल्लित हो। हाँ, हमें कहीं ना कहीं एक कुछ सुकून मिलता है ना, किन्हीं के शब्दों से, किन्हीं के भावों से, किसी की बातों से, किसी के आने से। कई बार किसी की प्रेजेंस भी हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई आ जाता है तो हमें लगता है, ख्वाबों ख्यालों में आ जाता है तो और भी अच्छा लगता है। ये बात तो मैं स्टूडियो से बाहर निकल के पूछूंगी आपसे। और सखियों, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, आपको भी बता ही देंगे। भाई, सभी के ख्वाबों ख्यालों में कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। तो वो वाली बात है कि कभी अच्छा लगता है हमें, लेकिन जैसे अभी मेरे ख्याल में आ रहा है कि घड़ी इशारा कर रही है कि एक अंतराल हमें लेना होगा। तो लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेंगे जी।
तो इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है सभी का। और चलिए एक गीत, ये जो मन में जो उथल पुथल से चल रही है, कहीं कुछ कूक सी भी उठी हुई है, तो एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। तेरा तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। देखो दीपा, अब मेरा मन तो बेताब हो गया है। क्या करें? चलिए, बढ़िए संदेश, बहुत सारे संदेश पढ़ना चाहती हूँ, मुझे हाँ, पता है, दिख रहा वही है। क्योंकि हमारे श्रोताओं ने चेहरे पे दिख रहा है, पता है कि इतने सुंदर सुंदर जो है विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, तो उन्हें पढ़ा जाए ना। जी बिल्कुल, तो पढ़ो ना। तो मैं पढ़ती हूँ पहले। पढ़ी। ये पहला संदेश है कि कारज धीर होत है काहे होत अधीर। जब मन अधीर होता है तो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अधीर मन विचारों और भावनाओं से भरा होता है, जिसे स्पष्ट रूप से सोचना और सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। भावना फिर चिंता और विचारों से अभिभूत हो जाता है। जब मन अधीर होता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है। व्यक्ति को आवेगपूर्ण निर्णय लेने या बिल्कुल भी निर्णय लेने से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। शांत मन निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने, स्थिति का विश्लेषण करने और फिर सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत गहराई में जाकर इन्होंने सोचा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये एक कौशल है जो किसी व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करता है। निर्णय लेने की क्षमता, इसमें जानकारी एकत्र करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और फिर एक कार्य करने का निर्णय लेना शामिल होता है। जी, एक और संदेश आया है
निर्णय क्षमता एक ऐसी योग्यता है जो 2 या उससे अधिक कार्यों के बीच चुनाव करने में मदद करती है। हमारे निर्णयों के परिणामों या नतीजों को पहचानने में और विश्लेषण करने में मदद करती है। वाह। एक श्रोता कहते हैं कि भावनाएं काबू में हो तो निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। असंतुलित सोच वाले मनुष्य को समस्याएं झेलनी पड़ती है। व्यक्ति के जीवन में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। भावना से ही जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता आती है। तभी तो कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी। जी बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश और आया है, कहते हैं कि अधीर मन बावरा होता है और ऐसे में निर्णय क्षमता काम नहीं आती। उतावला मन या तो गलत निर्णय लेता है या निर्णय टालता है। ऐसे निर्णय नुकसानदायक होते हैं जिसका परिणाम जन्म भर भुगतना पड़ता है। इसीलिए सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कल्पना मन की अंतर्मुखी साहसिकता होती है। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि ये हमसे बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम करवा देती है। ये एक शक्ति है जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये हमें आत्मा के आध्यात्मिक संचार की दिशा में भी ले जाती है और आत्म साक्षात्कार करवाती है। तो जो असाधारण और अद्भुत होती है, भावना अद्वितीय ताकत है जो हमें ये सांसारिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चिंतन की शक्ति को समझने के लिए हमें समर्पित होने की आवश्यकता होती है। जी, और एक हमारे श्रोता को ये बहुत पसंद आया सब्जेक्ट जो आज हमने लिया, और कहते हैं कि अक्सर निर्णय लेने में मन अधीर हो ही जाता है और ऐसे में ही हमारे पूर्वज हमारे अधीर मन में अपने धैर्य को भरते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। और कहते हैं कि जरा सोचिए कि राजा दशरथ का मन कितना अधीर हुआ होगा कि श्री राम को वन और भरत को राजगद्दी देने का निर्णय लेते समय उन्हें धैर्य बांधने बताने वाला कोई नहीं था और मन की पीर किसी से वो कह भी नहीं सकते थे। आखिरकार स्वयं को ही राज्य का नेतृत्व करना पड़ा, लेकिन नहीं, अंततः उन्होंने दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञ होकर निर्णय लिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जी हाँ, किसी भी प्रकार के निर्णय में मन की अधीरता का कोई भी स्थान नहीं है, फिर वो भले ही उस मर्यादित क्षमता को प्राप्त करने में प्राण तक हमें गंवाने पड़े। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धरे। सचमुच हमारा मन अस्थिर होता है जिसके चलते हम सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। हकीकत में हम अक्सर मन से हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि मन की सुनो, अस्थिर मन को योग प्राणायाम से साधने का प्रयास करें, तभी मन के जीते जीत होगी और इसी तरह से हम मन को जीत भी सकते हैं। पता है मेरा मन क्या कह रहा है? आपकी चंचल आंखें कुछ कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल कह रही हैं। तो आपने मेरी आंखों का भाव पढ़ भी लिया इतनी देर में। बिल्कुल पढ़ लिया, बिल्कुल। तो मैं इस गीत के जरिए आपको समझा दूं। चलिए समझाइए। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तो
तोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने रे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे, समझो मैं तेरे इरादे। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे, समझो मैं तेरे इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तू न जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें, कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें, कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। तो अब पता चला दीपा जी आपको कि मेरे ये दो चंचल नयन क्या कह रहे थे। कह रहे थे प्यार प्रेम प्रीत जिंदगी की ये जो है ना फाउंडेशन है, आधार है। इसी और पर जिंदगी- छेड़खानी चुहलबाजी भी जिंदगी की जरूरत में शामिल है ना। बिल्कुल, वो तो चलती रहती है। हाँ, घर में भी अगर नोकझोंक हो ना तो अच्छा लगता है, पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, है ना। हाँ, वरना ऐसे मुंह सुझाए या ऐसे बैठे बिल्कुल सीरियस होकर के तो उसमें क्या मजा है। हाँ, देखिए क्या है कि हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है। जी। अपना अपना मिजाज हो सकता है, कुछ लोग गंभीर मिजाज के होते हैं, जी। कुछ हंसी मजाक करने वाले होते हैं, कुछ शांत रहने वाले होते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जिंदगी में अगर थोड़ा बहुत नमक के साथ मिर्च भी लग जाए है ना, और थोड़ा सा है ना, और चीनी जैसी मिठास भी घुल जाए तो जिंदगी और भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, तो वो जो खट्टा मीठा स्वाद बन के हाँ। आता है तो उसी में तो रस है। बिल्कुल। और हमारा जो ये जो सखी सहेली कार्यक्रम है ना, ये भी बस इसी तरह का एक कार्यक्रम है जहाँ पर मिठास है, खटास है, नमकीन भी है। ये कार्यक्रम जहाँ श्रोता अपने अपने प्यारे से विचार हम तक भेजते हैं और उनकी बातों से हम एक मिठाई की तरह उसे खा जाते हैं। यही तो, तभी तो अलग अलग रंगों से ये रंगा हुआ है हमारा हाँ। परिवार सखी सहेली का। और मिलकर सब आज हम चले कहाँ? रानी की वाव गुजरात में। ना बाबा ना, मुझे तो इस वक्त एक अंतराल लेना होगा, उसके बाद तुम कहोगी तो मैं चल दूंगी। ठीक है, तो ले लीजिए, हम कहाँ आपकी बात को इनकार करते हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
बताग्नि जी, वैसे तो हम गुजरात जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि बरसात यानी ये जो आने वाले मौसम आ भी चुका है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे संदेश आए हैं, पर हम चाहते हैं और आपके कुछ अनुभव भी हमें हमारे साथ आप साझा करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कई जगह भीषण गर्मी चल रही है, अभी भी बहुत गर्मी हो रही है, लोग परेशान हैं, है ना। गर्मी में भी तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं ना, और गर्मी में भी तो आप जा ही रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपने दुपहिया वाहन में जा रहे हैं या 4 पहियों वाले वाहन में भी जा रहे होंगे, वहां पर भी एसी चलाकर वो ठंडक मिलती नहीं है जिस ठंडक के लिए हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि एसी काम ही नहीं करते हैं। तो आप किन किन तकलीफों का सामना कर रहे हैं, लेकिन बरसात की आपको उम्मीद है ना, उसका इंतजार आप कैसे कर रहे हैं? हाँ। या कोई ऐसा अनुभव जहाँ पे कि आपको वो कोई एक खास बारिश का मौसम हमेशा के लिए याद रह गया, हाँ, तो वो भी आप हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल। और आप भीगे हो, कभी आपको लगा हो कि इस भीगने में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हमें आज तक याद है। कई बार पता होता है कि हम नहाने जाते हैं बारिश में और छी 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 करते हुए अंदर आते हैं और बस पूछिए मत, है ना, तबीयत खराब हो जाती है। जो घर में सबसे डांट पिटती है, हाँ, वो तो अलग है, तो होती है, लेकिन वो जो कड़क अदरक वाली चाय मिलती है, उसका जो आनंद है वो खैर वो तो बात है, पर उसके लिए भीगना जरूरी है कि कड़क अदरक वाली चाय के लिए पहले नहाया जाए बारिश में जी, फिर डांट खाई जाए, हाँ, और फिर वो चाय मिले। हाँ, तो ये सब भी हम कर सकते हैं। बताए कहाँ जाके? रानी की बाव भी जा सकते हैं। चलो अब चलते हैं गुजरात। जब तुम इतना जिद कर रही हो तो फिर चलना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको लग रहा होगा ना, आप पूछ भी रही थी कि वाव का मतलब क्या होता है। हाँ जी, तो ये शब्द का अर्थ है बावड़ी। अरे, तो रानी की बाव यानी रानी द्वारा बनाई गई बावड़ी। ओहो, तो ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की जो उस वक्त की जो स्थापना थी उसको दर्शाती है ये बावड़ी, और एक शानदार शिल्प से बनी सीढ़ीदार बावड़ी है ये। और साथ ही ये बावड़ी जल प्रबंधन का भी एक अनोखा उदाहरण है, जो देश की विकसित क्षमता को उस वक्त की विकसित क्षमता को दिखाता है ना। तो भूमितल से शुरू होती है ये सीढ़ीदार बावड़ी, और इसकी जो यात्रा है दीपा बहुत अद्भुत है ना। मैंने भी इसके बारे में जब खंगाला पढ़ा, मैं गई तो नहीं हूँ वहाँ, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैंने भी कुछ यात्रा की इसकी, है ना, पढ़ाई करके पढ़ के, तो मुझे पता चला कि जब प्राचीन शिल्पकारी देखते हुए और अलग अलग स्तंभ और जो नक्काशीदारी जो मंडप दिखाई देते हैं, नीचे जाते हुए इनमें से जब ठंडी हवा बहती है तो लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। बिल्कुल। और आखिरी में एक कुआं है, वहां पे आते आते ये यात्रा जो ऊपर मतलब हाँ, जमीन के तल से शुरू होती है, नीचे तक आते हैं, तब ये यात्रा पूर्ण होती है जब नीचे सबसे नीचे कुआं है। ये जगह है गुजरात के पाटन जिले में बनी है ये बावड़ी। लगभग 11वीं सदी में ये बनी है, ऐसा माना जाता है। हाँ। और इस बावड़ी में भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप को भी बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। यहाँ पर एक सुरंग भी है और पूरे माहौल में एक जादुई माहौल पैदा कर देता है। वहां जाके लगता है जैसे कोई वो गाना है ना, जादू तेरा ही जादू, उस तरह का माहौल बनने लगता है जी, है ना। और हमारे जो इतिहासकार हैं वो भी ये कहते हैं मंदाकिनी जी कि ये बाव सिर्फ पानी को संरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व के लिए भी बनाई गई थी। हाँ। पूरी बावड़ी जल को अध्यात्म से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। बिल्कुल सही कहा। और जमीन के नीचे बनी ये बावड़ी करीब 64 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी है और 27 मीटर गहरी है। देखिए, है ना। और वैसे ये 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 मंजिल को ही संरक्षित किया जा सका है। समय के गोते खाते और पर्यावरण के साथ जो भूख भाग के जो ऊपर जमीनी तौर पे जो परिवर्तन होते हैं ना, उसके कारण जो पास बह रही सरस्वती नदी है, कभी उसमें बाढ़ आई तो कभी वो वक्त के साथ लुप्त भी हो गई। तो इन्हीं सब कारणों से 700 साल तक ये जो अद्भुत हमारे देश की धरोहर है, ये जो नदी की जो गाद बन जाती है उसके परतों के नीचे दबी रही। ओहो, अच्छा। जब इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी में बाढ़ आने के बाद यहाँ पानी जमा हुआ था। फिर 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे दोबारा खोज निकाला और 800 नक्काशीदार मूर्तियों में से लगभग 500 यहाँ मिल पाई थी। जी। और जो आज के शिल्पकार हैं वो इस सारी जो मूर्तियां हैं उन लोगों के उसके बारे में बताते हैं, खंबे के बारे में बताते हैं कि बाव के खंबे सोलंकी वंश के माने जाते हैं और उस समय की शिल्प कला के शानदार नमूने हैं। साथ ही दीवारों पर की गई नक्काशी मारू गुर्जर शैली की
प्रतीत होती उन्हें लगती है। अच्छा, बिल्कुल। और स्तंभों पर अप्सराओं के 16 श्रृंगार की मुद्रा के प्रतीक उकेरे गए हैं और मंदिर में विष्णु भगवान के दशावतार के साथ साधु और विद्वानों की भी प्रतिमाएं बनी हुई है। क्या बात है। और इस बावड़ी में एक छोटा सा द्वार भी है, हाँ, जो 30 किलोमीटर लंबी है, सुरंग की तरह निकलती है और ये सुरंग पाटन शहर के बाहर सिद्धपुर शहर में खुलती है। वैसे तो अब इसे बंद कर दिया गया है मंदाकिनी जी, लेकिन कहते हैं कि युद्ध की हार के बाद राजा के लिए बच निकलने के लिए इसे काम में लिया जाता था। बिल्कुल सही कहा है। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा जयसिंह के राज में पारण गुजरात की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, पाटन गुजरात की राजधानी हुआ करता था। तब इसका नाम था अनिलपुर जी। ठीक है। और वनराज यानी 14वें जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी और इस बावड़ी का निर्माण 1069 में 1073 में 73 में हुआ था ये जी। अच्छा, या 63 में कहेंगे आप? 63 है ना। हाँ, 63 में जो है रानी उदयमती ने अपने पति के याद में इसे करवाया था। और उनके पति और पाटन के राजा भीमदेव प्रथम, इन्हीं की याद में उदयमती ने ये बाड़ी बनवाई थी। फिर राजा भीमदेव सोलंकी राजवंश के संस्थापक कहे गए हैं और रानी उदयमती की मृत्यु के बाद करणदेव प्रथम ने इस बावड़ी का निर्माण पूरा कराया। यानी उदयमती ने शुरू तो करवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद करणदेव प्रथम ने बनवाया, इस बावड़ी को पूरा करवाया था। जी। और जी 2014 में शायद इस बावड़ी का यूनेस्को की विश्व धरोहर में मान्यता प्राप्त हुई थी, यूनेस्को में, है ना जी। हाँ, तो ऐसे ही विचार हमारे सभी श्रोताओं ने भी लिख भेजे हैं। और यही सारी उन्होंने जानकारियां दी हैं और उन्होंने जितनी सारी जानकारियां हमें दी वो हमने उन्हें धन्यवाद देते हैं और हमने भी वही जानकारियां उन्हीं से साझा की है। तो फिर चलिए। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, वो साथी चल, मुझे लेके साथ चल,
रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल। साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला। 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां। और साथियों आज महत्वपूर्ण दिन भी है। आज यानी 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये महिला राजनयिकों को सम्मानित करने का एक अवसर है मंदाकिनी जी। और ये विशेष संयुक्त राष्ट्र दिवस कूटनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। भले ही उनकी संख्या पुरुषों से कम हो, ये दिन विशेष उन महिलाओं के प्रति आभार प्रकट करता है जो देशों के बीच शांति का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दिन कूटनीति में अधिक महिलाओं को नेता बनने की उम्मीद भी देता है और युवा लड़कियों को दुनिया भर में सहयोग के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है। जी, और इस दिन महिला राजनयिकों के महत्वपूर्ण कामों को उजागर करके हम सभी के लिए समान अवसरों वाले भविष्य की आशा करते हैं। उनका उदाहरण हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के पास उच्चतम स्तरों पर योगदान देने के लिए बहुत कुछ है और वो भी ऐसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पदों पर बखूबी काम कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं और कर रही हैं और करती रहेंगी। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की सभा में इस बात पर निर्णय लिया गया कि डिप्लोमेसी में भी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना चाहिए। जी, और दुनिया को बेहतर निर्णय लेने और शांति स्थापित करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। कूटनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र ने माना कि लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पुरानी धारणाओं के कारण महिलाओं को अभी भी शीर्ष राजनयिक पद जो है वो पाने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं हैं और आज भी लगी हुई हैं अपना हक, अपना जो पद है वो प्राप्त करने के लिए। और अध्ययनों से भी पता चलता है कि निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में अधिक महिलाओं के होने से सभी के लिए बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं और महिलाओं द्वारा बनाए गए कानून अक्सर आम जनता के लिए अधिक मददगार भी होते हैं। जी, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इन शक्तियों को पहचानता है और उनका जश्न मनाता है, जिससे दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक समानता का माहौल विकसित हो सकेगा। बिल्कुल, लेकिन घर घर में हमें सोचना होगा दीपा कि हर घर में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उसी तरह से काम भी होना चाहिए। क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना बड़ा काम हो रहा है कि जहां महिलाएं आगे आएं और उस पद को संभालें जिसकी वो हकदार है, तो घर घर में भी पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं को सम्मान दे और उसे उसका हक दे, सम्मान मिले और निर्णय लेने की जो उनका क्षमता है उस पर पहचाने, है ना?
जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं मंदाकिनी जी कि शानदार जानदार कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। तो ये तो है ही आपके लिए, और अगर आप भी जब साथ हैं तो वो शानदार और जानदार तो होगा ही, है ना। और एक मैसेज आया है, ये वर्षा ऋतु की तैयारी के लिए बहुत सारे आए हैं। तो पहला ये कि बारिश में मौसम हमें आज तक याद है, वो वाला मौसम याद है जब हम मसूरी गए थे और बादल हमें छू रहे थे और बारिश हो रही थी। सुबह सुबह वहां मौसम बहुत देखने लायक था। आज भी वो मौसम हमारी यादों में ताजा है। भाई ऐसा है, तुम मैसेज पढ़ो, मैं गुजरात चलती हूँ। अच्छा। हाँ, देखो हमारी श्रोता ने, आप छोड़ करके गुजरात क्यों जा रही हैं? अरे हमारी श्रोता ने लिखा है भाई कि आप दोनों बहनों को हमारे गुजरात आने के लिए वेलकम है। आपने आज रानी की वाव के बारे में जानकारी दी, उसके लिए थैंक्स दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो अब जब हम गुजरात जाएंगे तो इन्हें भी हम साथ ले चलेंगे। आप देखिए, रुक जाइए ना, साथ नहीं चलते। ओहो, चलो फिर तुम कहती हो तो साथ ही चलेंगे जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय दीपा जी, बहन जी, मंदाकिनी जी, आज ये जो महीनों पर आप बात कर रहे हो, बारिश के दिनों पर, ये खास होते हैं। इसमें खास तौर से घर में रखे अनाज, मसाले, छतों की साफ सफाई और छतरी, रेनकोट, बरसाती जूते, चप्पल की व्यवस्था, अचार, मुरब्बा, कपड़े सभी व्यवस्थित कर लेने चाहिए। और यही महीने हमारे व्रत त्योहार भी ज्यादा आते हैं, उनका भी अपनी जगह उत्साह होता है। तो इसलिए इन सभी को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और संदेश है कि अभी तो भाई वर्षा तो कहीं कहीं शुरू हो गई है। माना कि अब ईंधन की समस्या नहीं है, फिर भी आप
कंडे कभी कभी सहजने पड़ते हैं, फिर भी भोजन आसानी से उपलब्ध होने पर भी वर्षा ऋतु सेहत के दृष्टिकोण से काफी उन्हें लगता है कि ये जोखिम वाला है। अच्छा। इसलिए भोजन को पचाने के लिए सभी को सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कि ठीक है, सबके पास कार नहीं होती, इसलिए बाहर निकलते समय भीगने से बचने के उपायों की जरूरत हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। और हल्के और ताजा जो है सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ताकि मौसम में सर्दी जुकाम इस तरह के कोई रोग हमें न लगे, प्रभाव न डाल सके। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक लिखते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है तो सबसे जरूरी है हमारे घरों में कहीं आने जाने की स्थिति में घर में छाती की जरूरत होती है। बिजली का क्या भरोसा है, अंधेरी रातों में रोशनी का कोई मजबूत विकल्प इन दिनों की सबसे बड़ी जरूरत होती है। तो और कीट पतंगों को सुरक्षित रखने के लिए भी चिंता आम होती है। इन दिनों सांप बिच्छू भी अक्सर निकल जाते हैं। हम गांव में रहते हैं तो गांव की समस्या से दो चार होते रहते हैं। बरसात में छतों की लीकेज एक समस्या होती है जो हमें सूखे दिनों में ठीक ठाक करा लेनी चाहिए। बरसात में हमें फर्श पर नहीं सोना चाहिए और छतों पर सोने में सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर बरसात आते ही हम चटाई लेकर भागते हैं। जल्दी में अंधेरे में दुर्घटना होना आम बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं बहुत काम की। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई अंधेरे में कहीं अगर आप भाग रहे हैं, सीढ़ी से फिसल गए, गिर गए। हाँ। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि मानसून आ चुका है, इसमें हवा भी नमी यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपने गर्म कपड़ों को जहां तक हो सके एयर प्रूफ रखना चाहिए। खाने पीने की चीजों को ज्यादा देर तक न रखें, और इस मौसम में कीट पतंगे और जहरीले जीवों की भरमार होती है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। एक कहते हैं कि बरसाती बारिश शुरू पहले बहुत सारी तैयारी करनी होती है, छत देखनी होती है, नालियों की सफाई करनी होती है कि कहीं पानी तो जाम नहीं हो रहा। सबसे पहले मैंने अपनी किचन पर ध्यान दिया। बहुत सारे सामान, अनाज, मसाले मैंने कम मात्रा में मंगवाने शुरू किए, क्योंकि बारिश नमी कर देती है और इसमें बहुत सारे फंगस और कीड़े लग जाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने सुखाने के बाद भी अजीब सी महक आती है। इसके लिए उन्होंने ध्यान रखा है अगर संभव हो तो खुद आयरन करें कपड़ों को, खासकर अंतर्वस्त्र, और नहीं करते तो जो भी कपड़ों के नमी युक्त फंगस होते हैं वो खत्म हो जाती है इससे। नमी वाले कपड़े पहनने पर हो सकता है आपको त्वचा की बीमारी हो जाए। कोशिश करें घर में भी हल्की रबर की चप्पल पहने। कभी कभी बारिश के दिनों में बिजली के झटके लगना भी एक आम बात है, इसलिए बिजली बोर्ड को चेक करके दुरुस्त करवा लें। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि घर की छतों की सफाई की जाती है ताकि छत पर पानी न भरा रह सके। कहीं पर टूट फूट हो तो घर में उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घरों की नालियों की अच्छी तरह से साफ सफाई हो। रेनकोट, छाता भी देख लिया जाए कि भाई वो सब ठीक ठाक से तो है या नहीं। और बरसात में बच्चों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, कहीं बारिश के पानी में वो बहुत ज्यादा ना भीगे और तबीयत खराब ना हो जाए। और इन दिनों में ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए सेहत का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जी बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश लगती तो बड़ी सुहानी है, लेकिन बरसात में जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ कीचड़ हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है हमें तो। मानसून में ठंडक हो जाती है, लेकिन कभी कभी तेज बरसात फसलों को नुकसान पहुंचाती है। अभी देखो ना, हमारी बहन को मानसून में भी चैन नहीं, फिर भी फर्श पर पोछा लगा रही है। सूखा हो तब तो चलता है, लेकिन कौन समझाए इन्हें। अब तो मानसून में एक सप्ताह तक छोड़कर स्नान करते हैं। भाई देखिए, ऐसा भी ना करिए। हाँ। भाई इतना हफ्ता छोड़ करके स्नान ना करिए, क्योंकि उससे भी तबीयत खराब हो जाती है। और बारिश से क्यों डरना है भाई। हाँ, ये तो मौसम है। हाँ, मौसम का आनंद लीजिए। बिल्कुल। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा।
आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी आई दीवानी, छुपे छुपाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। तो दीपा, गीतों का बातों का सिलसिला तो अब हमें रोकना ही होगा। बिल्कुल। और वर्षा ऋतु का आगमन करते हुए हाँ बिल्कुल। आज हम विदा लेते हैं। हाँ, कार्यक्रम सखी सहेली से दीजिए इजाजत दीपा माहेश्वरी को और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।